जय हिंद साथियों, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का मैं मॉडल पेपर सेकंड लेकर आ गया हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मॉडल पेपर फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिन लोगों ने अभी नहीं देखा जाकर उसे देख लीजिए। और जितने भी मैं लगभग इसमें मैं 4 से 5 मॉडल पेपर करवाऊँगा। लगभग 250 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें परीक्षा में आपको लगभग सभी प्रश्न मिल जाएंगे। जैसा कि अभी कई विश्वविद्यालय का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था, उसमें लगभग हर एक मॉडल पेपर से प्रश्न फंसे थे। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका मैं थर्ड मॉडल पेपर जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला, आधुनिक राजदर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा मैकियावेली को। प्रश्न नंबर दूसरा, मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है? तो इसका उत्तर जाएगा द प्रिंस। यह 1530 ईस्वी में लिखी गई थी, 1513 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है? तो इसका उत्तर जाएगा मैकियावेली का। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है? तो इसका उत्तर जाएगा W.T. जोन्स ने। प्रश्न नंबर 5, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा मैकियावेली। प्रश्न नंबर 6, नैतिक का राजनीति से अलग करने वाला विचारक है? तो इसका उत्तर जाएगा मैकियावेली। प्रश्न नंबर 7 है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है? तो इसका उत्तर जाएगा मैकियावेली। और आधुनिक पुनर्जागरण कहेगा तो उसमें राजा राम मोहन राय होंगे, उसका उत्तर होगा। लेकिन इसमें कह रहा पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, तो इसका जगह मैकियावेली। प्रश्न नंबर 8 है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा मैकियावेली द्वारा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किसने कहा था कि मैकियावेली अपने गुरु का शिशु था? तो इसका उत्तर होगा डनिंग ने। प्रश्न नंबर 10, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा मैकियावेली। प्रश्न नंबर 11, संप्रभुता पर स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर होगा जीन बोंदा ने। प्रश्न नंबर 12, डिफेंस पेसिस किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का। प्रश्न नंबर 13, मार्सिलिया ऑफ पेडुआ प्रभावित था? तो इसका उत्तर होगा अरस्तु से। प्रश्न नंबर 14, पेडुआ के मार्सिलियो लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है? तो इसका उत्तर होगा डिफेंसर पेसिस। प्रश्न नंबर 15, जनप्रभुसत्ता के विचारक का समर्थन किसने लिया? तो इसका उत्तर होगा डिफेंसर पेसिस ने। प्रश्न नंबर 16 है, किस विचारक के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर है जीन बोंदा द्वारा। प्रश्न नंबर 17, संप्रभुता का लक्षण है? तो इसका उत्तर है सर्वोच्च, निरपेक्ष और अदेय, ये तीनों हैं इनके लक्षण संप्रभुता के। प्रश्न नंबर 18, संपत्ति पर परिवार का अधिकार है और संप्रभुता पर शासकों तथा शासकों का किसका कथन है? तो इसका उत्तर है बोंदा। प्रश्न नंबर 19, राज्य में परिवर्तन का अर्थ है मैं संप्रभुता का स्थान परिवर्तित मानता हूँ, किसने कहा? तो इसका उत्तर है बोंदा ने, जीन बोंदा। प्रश्न नंबर 20, गणतंत्र की 6 पुस्तकें किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है अरस्तु की। प्रश्न नंबर 21, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? तो इसका उत्तर है रूसो ने। प्रश्न नंबर 22, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? तो इसका उत्तर है बोंदा। प्रश्न नंबर 23, वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका, यह कथन किसके संबंध में कहा गया? तो इसका उत्तर है जीन बोंदा। प्रश्न नंबर 24, किसने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को विकसित किया? तो इसका उत्तर है ग्रेसियर। प्रश्न नंबर 25, हाब्स की प्रमुख कृति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर है लेवियाथन। प्रश्न नंबर 26, हाब्स कहाँ का निवासी था? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड का।
प्रश्न नंबर 27, हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दैवी अधिकार। प्रश्न नंबर 28, किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोंदा। प्रश्न नंबर 29, यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाब्स। प्रश्न नंबर 30 है, कौन आत्मरक्षा का अधिकार को आत्मरक्षा को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाब्स। प्रश्न नंबर 31, किसने कहा कि हाब्स अंग्रेजी जाति का महानतम चिंतक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबाइन। प्रश्न नंबर 32, कौन हाब्स के व्यक्तिवाद सही व्याख्या करता है, व्यक्तिवाद का सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। प्रश्न नंबर 33, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक। प्रश्न नंबर 35, किस शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। प्रश्न नंबर 36, कौन संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाब्स, लॉक और रूसो तीनों थे ये संविदावादी के सिद्धांत के समर्थक। प्रश्न नंबर 37 है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, तो इसका उत्तर राज्य की उत्पत्ति से। प्रश्न नंबर 38, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है, तो इसका उत्तर जाएगा हाब्स। प्रश्न नंबर 39 है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कितने प्रकार के प्राकृतिक कानून थे, तो इसका उत्तर जाएगा 19। प्रश्न नंबर 40 है, कौली ने किसे गालमेस बरी का शैतान कहा है, तो इसका उत्तर जाएगा हाब्स को, मालमेश्वरी का शैतान। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसका जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।